हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ प्लानिंग, परचेजिंग, स्टोरेज, रिसीविंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट? मटेरियल मतलब गुड्स या आइटम्स, जो भी सामान होते हैं, कोई भी गुड्स या आइटम्स, ठीक है, उन्हें परचेज करना और फिर उनका मैनेजमेंट करना। ठीक है। प्लानिंग, पहले हम प्लान करेंगे कि हमें कैसे उस आइटम को कौन कौन से आइटम्स हमें चाहिए, कैसे कैसे उन्हें लेना है, राइट। देन सेकंड हम करते हैं परचेजिंग। व्हाट इज़ परचेजिंग? उन्हें खरीदना। परचेजिंग को हम और क्या बोलते हैं? प्रोक्यूरमेंट। वन सेकेंड। प्रोक्यूरमेंट यानी खरीदना, बाइंग। And then storage. What is storage? Storage is inventory control. Inventory control, उन्हें स्टोर करके रखना। देन रिसीविंग, जो भी पर्टिकुलर वर्ड है उसके अंदर हमें उन्हें उन्हें देना। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, उसे बांट देना। ठीक है। सो दिस इज अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट। अब मटेरियल मैनेजमेंट सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? मटेरियल मैनेजमेंट क्या अश्योर करता है? मटेरियल मैनेजमेंट अश्योर दैट राइट मटेरियल्स, यानी कि सही मटेरियल आर इन राइट प्लेस, सही जगह पे, एट राइट टाइम, इन राइट क्वांटिटीज़। मतलब राइट मटेरियल होनी चाहिए, सही जगह उन्हें पहुंचाना है, सही समय पे पहुंचाना है और सही क्वांटिटीज़ में पहुंचाना है। तो ये चार एक एलिमेंट्स हो गए कि जब भी आप मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हो तो इन चार राइट्स का आप ध्यान रखो कि मटेरियल राइट होना चाहिए, प्लेस भी राइट होनी चाहिए, टाइम भी राइट होना चाहिए और क्वांटिटीज़ भी राइट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर्जिकल वार्ड के अंदर 15 पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन चाहिए, राइट। 15 पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन चाहिए सर्जिकल वार्ड के अंदर। अब हमें क्या करना है? प्लेस कौन सी हो गई? सर्जिकल वार्ड। मटेरियल क्या हो गया? पेंटाप्रोजोल। टाइम क्या हो गया? टुडे, आज ही चाहिए, कल नहीं चाहिए, आज ही चाहिए, तो राइट टाइम हो गया। ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, 15 की जगह 10 पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन दे रहे हो, तो क्या ये राइट मटेरियल मैनेजमेंट हुआ? नो। ओके। सो हमें चार चीज़ें ध्यान रखनी होती है: राइट मटेरियल, in the right place, at right time and in right quantities. अच्छा, हेल्थ केयर सिस्टम में मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है? हेल्थ केयर सिस्टम में हम मटेरियल मैनेजमेंट की जब भी बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्रग्स की। ठीक है। जो मेडिसिन है, जो इंजेक्शन है, उनकी। सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनकी। नीडेड बाय हेल्थ केयर पर्सनल टू डिलीवर हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स या फिर ड्रग्स की ज़रूरत होती है, उनका मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। तो क्या एलिमेंट्स होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के? तो सबसे पहला एलिमेंट है डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप पहले से ही एक एस्टिमेट लगा के रखो। एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाना। एस्टिमेट ऑफ डिमांड इन फ्यूचर। व्हाट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग? डिमांड फोरकास्टिंग इज एस्टिमेट ऑफ डिमांड इन फ्यूचर, कि हमें फ्यूचर में इस पर्टिकुलर चीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं फोरकास्टिंग? डिमांड फोरकास्टिंग कैसे की जा सकती है? आप लास्ट पीरियड डिमांड को इवेल्युएट कर सकते हो। लास्ट पीरियड डिमांड को इवेल्युएट करने का मतलब कि लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर इंजेक्शन की कितनी ज़रूरत पड़ी थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी हॉस्पिटल में लेट्स से ट्रेनेक्समिक इंजेक्शन जो आता है, ट्रेनेक्समिक एसिड जो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए यूज़ में लिया जाता है, वो 1000 इंजेक्शन यूज़ हुए थे लास्ट ईयर में। तो हम उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इस साल भी हम 1000 से 1500 के बीच में ट्रेनेक्समिक इंजेक्शन बाय कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर 1000 की ज़रूरत पड़ी थी। तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा 1200 या 1500 की पड़ सकती है ना। तो हम 1000 से 1500 मंगवा सकते हैं या 1000 मंगवा सकते हैं। तो दिस इज़ लास्ट पीरियड डिमांड। ठीक है। एक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज
मेथड से हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कितनी ज़रूरत है, मतलब जितनी भी पास्ट में जितने भी ट्रेनेक्सिमिक एसिड की ज़रूरत पड़ी थी, फॉर एग्जांपल 2025 में 300,000 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी, 2024 के अंदर 800, 2023 के अंदर अगेन 1000, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सम टोटल करके इनका एवरेज निकाल सकते हैं, तो हम उतना एवरेज अभी मंगवा लेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, यानी कि फ्यूचर में हमें कितनी इस पर्टिकुलर आइटम की ज़रूरत पड़ सकती है उसे फोरकास्ट करना, यानी एस्टिमेट लगाना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, देन सेकेंड इज प्रोक्यूरमेंट। अब आपने क्या कर लिया, फोरकास्ट कर लिया, आपने पता लगा लिया कि हाँ इतनी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप क्या करेंगे, उसे परचेज कर लेंगे, उसे खरीद लेंगे, जिससे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट? प्रोक्यूरमेंट इज एक्विजिशन ऑफ गुड्स या आइटम्स, किसी भी सामान को खरीदना, दिस इज परचेजिंग। अब परचेजिंग कैसे कर सकते हो आप? 3 तरीके से हम परचेजिंग कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, एक सेकेंड। एक तो हम कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड परचेज। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड परचेज? डिसेंट्रलाइज्ड परचेज मतलब पूरे हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना अपना जो भी मटेरियल है वो अपने लेवल पे परचेज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो अपने जो भी उनको आइटम्स चाहिए, रेडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो खुद के लेवल पे परचेज करें, खुद के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ओटी है, ओटी ऑपरेशन थिएटर, वो अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन हैं, ग्लव्स हैं, वो अपने लेवल पे परचेज करें। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड परचेज। देन सेंट्रलाइज्ड परचेज। सेंट्रलाइज्ड परचेज का मतलब जो पूरा हॉस्पिटल है, पूरे हॉस्पिटल के लिए, मतलब इंक्लूडिंग ऑल वार्ड्स, सभी वार्ड्स को मिला के जो भी सामान चाहिए वो हॉस्पिटल लेवल पे आ रहा है। मतलब पर्टिकुलर वार्ड अपना अपना सामान नहीं मंगा रही है, पूरे हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए, सभी हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए, मतलब एक ही लेवल के ऊपर परचेजिंग हो रही है, हॉस्पिटल लेवल पे खरीदी हो रही है। ठीक है, देन थर्ड इज ग्रुप परचेज। ग्रुप परचेज मतलब 2-3 म्युनिसिपल गवर्नमेंट या जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक चेन बना लेते हैं। मतलब 2-3 हॉस्पिटल्स क्या करेंगे, साथ में परचेज करेंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली के 3-4 आसपास वाले हॉस्पिटल हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक ही जगह से अपने सारे सामान मंगवा रहे हैं अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप परचेज। मतलब 2-3 हॉस्पिटल क्लब होके, ग्रुप होके अपना सामान एक साथ मंगवा रहे हैं। सो फर्स्ट हमने देख लिया डिमांड फोरकास्टिंग, देन हमने देख लिया प्रोक्यूरमेंट एंड परचेसिंग। थर्ड एलिमेंट है रिसिप्ट, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज। ये तो बहुत बेसिक सा एलिमेंट है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो आप उसकी एक फॉर्मल रिसिप्ट लेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि कोई डिफेक्टिव मटेरियल तो नहीं है, और फिर उसको स्टोर करेंगे। देन फोर्थ है इन्वेंट्री कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इन्वेंट्री कंट्रोल। पहले इन्वेंट्री क्या होता है ये देखो, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो भी आर्टिकल्स आए, जो भी सामान आए, उनकी एक डिटेल्ड लिस्ट बनाना। इन्वेंट्री इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल, देयर स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड नंबर। यानी कोई भी सामान की आपने खरीदी करी है, आप उसकी एक डिटेल्ड लिस्ट बनाओगे और साथ में उनका नंबर भी देखोगे। देन व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है जो भी सप्लाई आई है उसका सुपरविजन करना, उसको अच्छे से स्टोर करना, और जब भी ज़रूरत पड़े उसको अवेलेबल करवाना, उसकी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना। दिस इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे फर्स्ट टेक्निक दैट इज़ ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम किस तरीके से उनको डिवाइड करते हैं आइटम्स को 3 पार्ट्स में, A, B एंड C। व्हाट इज़ ए के अंदर हम वो आइटम्स डालेंगे जो लिमिटेड नंबर में है और एक्सपेंसिव है। बी में जिनका नंबर भी एवरेज है और लॉस्ट जो कॉस्ट है, सॉरी नॉट लॉस्ट, इट्स कॉस्ट भी एवरेज है। सी में हम उन्हें ऐड करते हैं जिनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है और कॉस्ट कम है।
ठीक है, आई नो नहीं समझ में आया होगा, हम इसे समझते हैं। स्टार्टिंग से चलो, पहले स्टार्टिंग के स्टेप्स। अब मैं एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, उससे ही आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, सारे एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर हमें क्या खरीदनी है, घर के अंदर शक्कर ख़त्म हो गई, ठीक है, तो अब हम मार्केट में शक्कर खरीदने जाएंगे, बट खरीदने से पहले हम ये एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है। पिछले महीने या पिछले साल हमने कितनी शक्कर कंज्यूम, कितनी शुगर कंज्यूम करी थी। तो ये पहला हो गया डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, यानी कि हम पहले ये एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें पिछले महीने या पिछले साल कितनी शक्कर की ज़रूरत पड़ी थी। देन प्रोक्यूरमेंट या परचेजिंग, अब हम क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे, फिर उसकी रिसिप्ट लेंगे शक्कर की, इंस्पेक्शन करेंगे कि हाँ कहीं उसमें कोई ख़राब शक्कर तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, एंड देन स्टोरेज, घर में लाके उसको स्टोर करेंगे। अब इन्वेंट्री कंट्रोल, हम उसे कैसे जमाएंगे या कैसे हम उसे स्टोर करेंगे वो, तो आप कैसे कर सकते हो, ABC एनालिसिस, है ना। आपने क्या क्या खरीदा, लेट्स से आपने खरीदे ड्राई फ्रूट्स, शुगर, एंड आपने खरीदे लेट्स से आपने खरीदा सॉल्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इनको अलग अलग डब्बों में स्टोर करना है। तो आप कैसे करोगे, तो सेक्शन ए में क्या आएगा बताइए। सेक्शन ए में आएगा जो लिमिटेड नंबर में है और एक्सपेंसिव भी है, मतलब ड्राई फ्रूट्स एक्सपेंसिव भी हैं और कम भी होते हैं। सेक्शन बी में क्या आएगा, जिनका नंबर भी एवरेज है और कॉस्ट भी एवरेज है, जैसे शुगर। एंड सेक्शन सी में क्या आएगा, जिसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। हम इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या खरीदेंगे, नमक, है ना, और नमक आता भी सबसे सस्ता है। तो इन 3 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। सेक्शन ए में वो आइटम जो लिमिटेड नंबर में होता है और एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि बताइए, इंजेक्शन एड्रेनालिन, ये एक्सपेंसिव भी है और लिमिटेड नंबर में आता है। और सेक्शन बी में आप क्या ले सकते हो, इंजेक्शन ट्रेनाक्सिमिक, इसकी कॉस्ट भी एवरेज है और एवरेज नंबर में आता है। और हाई क्वांटिटी लो कॉस्ट, इसमें क्या आ सकता है, इंजेक्शन पेंटाप्राजोल, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे जाते हैं, है ना, और इनकी कॉस्ट भी लो होती है। तो इस तरीके से हम ABC एनालिसिस की मदद से इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है HML एनालिसिस। आप कैसे कर सकते हो इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट, यानी कि उनकी कॉस्ट के बेसिस पे आप उनको स्टोर कर लो। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, यानी कि फास्ट मूविंग यानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। FSN एनालिसिस किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, यूज़, इनके यूज़ के बेस पे सबसे ज़्यादा काम आने वाली क्या है, फास्ट मूविंग में आएगा, देन स्लो मूविंग, एवरेज, एंड देन नॉन मूविंग। गोल्फ एनालिसिस में मैंने कैसे अरेंज करेंगे, एक आप कर सकते हो गवर्नमेंट सप्लाई, ऑर्डिनरी सप्लाई, लोकल सप्लाई एंड फॉरेन सप्लाई, इस बेसिस पे। अब आपने इन्वेंट्री कंट्रोल तो कर ली, अब आप क्या करोगे, इशू एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब जब वार्ड में ज़रूरत पड़ेगी आप स्टोर से निकाल के उस पर्टिकुलर वार्ड के अंदर उसको क्या कर दोगे, इशू कर दोगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट, बांट दोगे, है ना। व्हेन स्टॉक बिकम लो एंड अ रिक्विजिशन मेड टू स्टोर फॉर इशू ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, जब भी स्टॉक कम होने लगता है वार्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस, जैसे मान लीजिए इंजेक्शन ऑन्डास्टेरॉन है, वो पर्टिकुलर वार्ड में, जैसे कि मेडिकल वार्ड के अंदर इंजेक्शन ऑन्डास्टेरॉन फिनिश हो गया, तो ये क्या करेंगे कि मेडिकल वार्ड के जो इंचार्ज हैं वो एक रिक्विजिशन करेंगे। रिक्विजिशन मतलब काइंड ऑफ रिक्वेस्ट करना या इन्फॉर्म करना, है ना। किसको करेंगे, स्टोर इंचार्ज को। फिर स्टोर इंचार्ज क्या करेंगे, ऑन्डास्टेरॉन को इशू कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके से हम इशू कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस एंड रिपेयर,
कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही आप कोई इंस्ट्रूमेंट अगर परचेज़ कर रहे हो या कोई भी मटेरियल आप परचेज़ कर रहे हो तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्पोजल एंड कंडेमनेशन मतलब अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो गई है या फिर अब वो यूज़ की नहीं है या फिर डैमेज हो गई है तो आप उसे डिस्पोज कर देंगे एंड कंडेम कर देंगे। डिस्पोज एंड कंडेम का मतलब होता है डिस्कार्ड करना, है ना। एक और एलिमेंट होता है दैट इज़ मिनिमाइजिंग लॉस, यानी कि हमें ये कोशिश करनी है मटेरियल मैनेजमेंट में कि जितना ज़्यादा कम लॉस हो सके उतना ज़्यादा कम लॉस हो। Thank you for this video, watching this video.